अभी हम देखेंगे जो उत्तर प्रदेश की रिवर्स हैं उनके बारे में। तो उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे ना तो लाइक एक एम्पल अमाउंट ऑफ रिवर फ्लो होते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं कि यहाँ पर जो हिमालयन रिवर है, पेनिनसुलर रिवर है, ये सारी रिवर इसमें फिल होती है। इनमें क्या डिफरेंस है वो भी हम आगे देखेंगे। उससे पहले हम देखें कि जो ड्रेनेज रीजन है उत्तर प्रदेश का, उनको हम बेसिकली 4 रीजन में डिवाइड करते हैं। कौन से 4 रीजन? एक है गंगा बेसिन, एक है गोमती बेसिन, ठीक है, एक है बेतवा बेसिन और एक है सोन बेसिन। ये 4 बेसिन में इस उत्तर प्रदेश रीजन को डिवाइड किया जाता है। तो जब इस 4 रीजन में डिवाइड करते हैं, क्यों करते हैं वो हम देखेंगे। अब देखिए, अभी ये जो गंगा बेसिन है, गंगा बेसिन सबसे लार्जेस्ट ड्रेनेज लाइक रीजन है उत्तर प्रदेश का, जो अबाउट 2/3 ऑफ द स्टेट का एरिया कवर करता है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरी है जैसे यमुना, घाघरा, गोमती, आप देख पा रहे होंगे कि जो गंगा है वो यहाँ पर फ्लो हो रही है। इसमें ये यमुना यहाँ से आती है, यहाँ पे आके यहाँ पे लाइक मर्ज हो जाती है। ऐसे ही यहाँ से गोमती है, घाघरा है, ठीक है। तो ये सब गंगा की ट्रिब्यूटरीज है। तो इन सबको कंप्राइज करके 2/3 एरिया जो यूपी का है वो गंगा रीजन लाइक गंगा बेसिन कवर कर लेती है। अब इस रीजन को हम देखेंगे तो ये बहुत ही फर्टाइल माना जाता है कि यहाँ की जो प्लेन्स है, यहाँ का जो रीजन है वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है। तो ये इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से और एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा सही है, ठीक है। इसीलिए इस रीजन को आप देखेंगे तो ये मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, लाइक मोस्ट पॉपुलर सिटीज जो है वो इस रीजन में मिलेंगी, जिनमें आपकी वाराणसी है, प्रयागराज जिसको हम इलाहाबाद बोलते थे, या फिर कानपुर, ठीक है। ये मेजर सिटीज हैं जो इस रीजन में आपको मिल जाएंगे। अब गंगा रिवर बेसिन की अगर हम बात करें तो जो हमने जैसा कि देखा कि मेजर रिवर बेसिन है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। और इंडिया की अगर हम देखें तो इंडिया में जो इसका स्पीड है वो है 8,61,404 स्क्वायर किलोमीटर का, ठीक है। जिसके लाइक जिसमें से अराउंड 34.70%, अराउंड 35% आप बोल सकते हैं, ये केवल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आता है, गंगा बेसिन का जो एरिया है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं गंगा बेसिन का जो टोटल कंट्री में एरिया है उसका अराउंड 35% केवल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड कवर करता है। तो ये हमने थोड़ा सा गंगा बेसिन के बारे में देखा। तो आप देखेंगे तो ये जो गंगा है तो इसका जो एरिया ये वाला है इसको हम गंगा बेसिन में कवर कर लेते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट गोमती बेसिन। आप ये देख पा रहे होंगे गोमती रिवर यहाँ पर ये फ्लो हो रही है, यहाँ आके गंगा इसमें गंगा में लाइक मर्ज हो जा रही है। तो ये जो गंगा गोमती रिवर है वो एक मेजर ट्रिब्यूटरी है गंगा की, और ये जो सेंट्रल पार्ट है उत्तर प्रदेश का वहां पर लोकेट करती है। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें आपकी लखनऊ, सीतापुर और फैजाबाद, ये मेजर डिस्ट्रिक्ट एक गोमती रिवर कवर कर लेती है। अब ये जो गोमती रिवर है जो इस रीजन के द्वारा फ्लो होती है, इट इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी हमने देखा। और इसी वजह से लाइक जैसे हमने देखा था कि गंगा की जो बेसिन थी वो भी लाइक एलुवियल प्लेन्स उसकी जो फर्टाइल थी, है ना। इसी तरह ये जो गोमती रिवर है इसका भी जो एरिया है वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है, ठीक है। तो और साथ ही साथ में ये जो गोमती रिवर है वो वहाँ के कल्चरल हेरिटेज के लिए भी जानी जाती है। कहाँ के? यूपी की जो ये मेन डिस्ट्रिक्ट है। तो ये गोमती रिवर बहुत ही ज्यादा लाइक इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है इन डिस्ट्रिक्ट लाइक इन स्टेट ऑफ यूपी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी बेतवा बेसिन। बेतवा रिवर आप देख पा रहे होंगे ये फ्लो हो रही है यहाँ पे आके ये यमुना में मर्ज हो जा रही है, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन आएगा वो बेतवा बेसिन के अंदर आ जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश के साउथर्न पार्ट में लोकेट करता है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो आपकी लाइक हमीरपुर, ठीक है, जलायो और ललितपुर, ये वाली जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो बेतवा रिवर या बेतवा बेसिन के द्वारा कवर की जाती है, ठीक है। जो इस बेसिन की जो सबसे मेन रिवर है वो बेतवा ही है, जिसके नाम पर इस बेसिन का नाम पड़ा हुआ है, जो कि एक मेजर ट्रिब्यूटरी है यमुना की, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इस रीजन को अगर हम देखें तो हिली टेरेन है, मतलब हिली एरिया है इस रीजन में, और लाइक कुछ फॉरेस्ट भी यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे फॉरेस्ट और जो हिली टेरेन है वो मिलता है, उसके लिए फेमस है बेतवा बेसिन। चलिए नेक्स्ट जो बेसिन है हमारी सोन बेसिन, उसको देखेंगे। सोन बेसिन आप ये देख पा रहे होंगे सोन रिवर यहाँ पे फ्लो हो रही है, ठीक है, और ये यहाँ बिहार में जाके गंगा से मिलती है। तो सोन बेसिन भी क्या है, लाइक ये मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, इतना आपको याद रखना है। ये उत्तर प्रदेश के साउथर्न पार्ट में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो ये जो डिस्ट्रिक्ट कवर करती है उसमें आपके
मिर्जापुर, सोनभद्र, ये वाली डिस्ट्रिक्ट जो है वो सोन बेसिन के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, और ये जो सोन बेसिन का रीजन है वो भी हिली टेरेन है। ठीक है, हिली एरिया है, और यहाँ पर भी कई तरह की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने सोन बेसिन के बारे में देखा। हमने ये जो 4 रीजन देखे थे इसके, गंगा बेसिन, गोमती बेसिन, बेतवा बेसिन और सोन बेसिन, इसके बारे में हमने देखा यूपी का। अभी हम देखेंगे कि यूपी में जो रिवर्स हैं उनके बारे में। तो जो रिवर्स हैं उनको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है यूपी में। पहली है हिमालयन रिवर, दूसरा है पेनिनसुलर रिवर, तीसरा है जो गैंगेटिक प्लेन से ओरिजिनेट हो रही है वो रिवर। ठीक है, अब इनमें क्या डिफरेंस है, देखिए हिमालयन रिवर वो ऐसी रिवर्स है जो पेरेनियल है। पेरेनियल वो 24 लाइक जो 12 मंथ्स होते हैं साल के, उनमें सब में फ्लो होती है ना। उनका पानी कभी भी ड्राई नहीं होता है, क्योंकि उनका जो वाटर आ रहा है, उनका जो पानी आ रहा है रिवर्स का, वो कहाँ से आ रहा है, जो स्नो मेल्ट हो रही है, जो हिमालयन के लिए से मेल्ट हो रहे हैं वहां से। ठीक है, तो जो पेरेनियल है इट मींस वो फ्लो करती है ऑल ईयर राउंड। ठीक है, अब इनका जैसे हमने देखा तो ये मानसून रेन है उसमें भी आती हैं, तो उसकी वजह से मानसून रेन में मानसून का भी पानी आ जाता है, और ये जो स्नो मेल्ट हो रही है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, उनका पानी आता है। तो उसकी वजह से ये जो हिमालयन रिवर में पानी आता है उससे फ्लडिंग की सिचुएशन भी इस एरिया में कवर होती है। हिमालयन रिवर में आपकी कौन कौन सी रिवर आती है वो हम सब आगे पढ़ेंगे। फिर दूसरा जो आता है वो है हमारा पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, पेनिनसुलर रिवर क्यों बोला जाता है इनको, क्योंकि ये जो पेनिनसुलर प्लेटू रीजन है वहां से ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, अब बोला जाता है ऐसा कि जो पेनिनसुलर रिवर है दीज आर ओल्डर देन द हिमालयन रिवर्स। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो मेजर पेनिनसुलर रिवर आपको ये चंबल मिलेगी, बेतवा मिलेगी, कैन मिलेगी, ठीक है, और सोन मिलेगी। ठीक है, ये मेजर पेनिनसुलर रिवर्स है जो हम देखेंगे अभी। ठीक है, फिर तीसरा जो कैटेगराइजेशन आता है वो आता है गैंगेटिक प्लेन्स का, जो रिवर्स गैंगेटिक प्लेन से ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, ये लाइक एक जेंटल स्लोप है, पंजाब हरियाणा वाला जो प्लेन है उसमें। ठीक है, तो जब ये रिवर क्या है सेम डायरेक्शन में फ्लो होती है एज ए जेंटल स्लोप। ठीक है, जो कि अपने नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट वाली डायरेक्शन में आती है। ठीक है, तो इसलिए इनको गैंगेटिक प्लेन से ओरिजिनेट होने वाली रिवर बोले जाते हैं, क्योंकि ये प्लेन से ओरिजिनेट होके आ रही हैं। तो चलिए अब देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे हिमालयन रिवर्स के बारे में। तो हमने जैसा कि देखा था हिमालयन रिवर में कौन कौन सी आएंगी, आपकी गंगा रिवर आ जाएगी, यमुना रिवर आ जाएगी, रामगंगा रिवर आ जाएगी, ये आप देख रहे हैं ये रामगंगा, सरयू रिवर जिसको हम घाघरा भी बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ मिल जाएगी आपको। फिर शारदा रिवर, काली रिवर, राप्ती और गंडक रिवर, ये सारी आपकी इसमें हिमालय रिवर के अंदर आ जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं गंगा रिवर के बारे में। ठीक है, अगर हम गंगा के बारे में बात करें तो जो गंगा रिवर है वो हिमालयन माउंटेन में गोमुख वहां से ओरिजिनेट होती है। जो गोमुख क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर का टर्मिनस है। ठीक है, अब सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि जो इसके पंचप्रयाग बोले जाते हैं, ठीक है, उसमें एक देवप्रयाग है जहां पर जो भागीरथी रिवर है वो अलकनंदा से आके मर्ज होती है, उनका कॉन्फ्लुएंस होता है। वहां के बाद इसको गंगा रिवर का नाम दिया जाता है, उसके बाद इसको गंगा रिवर जानते हैं। तो सबसे पहले देखो विष्णु प्रयाग पे जो है धौली गंगा और अलकनंदा का कॉन्फ्लुएंस होता है। फिर नंद प्रयाग पे इनका नंदाकिनी और अलकनंदा का लाइक कॉन्फ्लुएंस होता है। देन कर्ण प्रयाग आता है, वहां पर पिंडर और अलकनंदा का कॉन्फ्लुएंस होता है। देन रुद्रप्रयाग जहाँ पर मंदाकिनी और अलकनंदा का कॉन्फ्लुएंस होता है। देन देव प्रयाग जो आता है वहां पर भागीरथी और अलकनंदा का कॉन्फ्लुएंस होता है, जिसके बाद इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। तो ये 5 कॉन्फ्लुएंस है जिनको हम पंच प्रयाग के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं, पंच प्रयाग। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, फिर अभी अगर हम नेक्स्ट देखें तो ये जो गंगा रिवर है इसकी जो टोटल लेंथ है वो अराउंड 2525 किलोमीटर के आसपास है अप्रोक्सीमेट। ठीक है, जिसमें से 1000 किलोमीटर के अराउंड ये केवल और केवल उत्तर प्रदेश में फ्लो करती है। ठीक है, इसीलिए ये उत्तर प्रदेश और एज वेल एज इंडिया ओवरऑल कंट्री की लॉन्गेस्ट रिवर बोली जाती है, और इसी वजह से इसको नेशनल रिवर ऑफ इंडिया का भी लाइक स्टेटस दिया गया था इन 2008 में। और ये जो गंगा रिवर है वो लास्ट में जाके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। ठीक है, तो जो गंगा है वो प्लेन्स में सबसे पहले कहाँ आती है, हरिद्वार में आती है जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में जो है बिजनौर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से ये
उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है। ठीक है, और ये बिजनौर से एंट्री करने के बाद जो 28 डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी की, उनमें फ्लो करते हुए और ये बिहार के थ्रू जाके बलिया के थ्रू जाके और ये बिहार में चली जाती है। ठीक है, तो बिजनौर से एंट्री करती है और बलिया के थ्रू बिहार में एंट्री कर लेती है। यहां से बलिया से एग्जिट बोल सकते हैं इसका। ठीक है, तो ये हमने गंगा रिवर के बारे में देखा। अब एक पॉइंट और गंगा रिवर का याद रखिए कि जो नेशनल वाटरवे 1 है वो भी इसी गंगा रिवर पे है, जो कि आपका प्रयागराज से लेके और हल्दिया तक जाता है। ठीक है, तो नेशनल वाटरवे कहां बनाया जा रहा है? गंगा रिवर पर बन जा रहा है। ठीक है, हमने इसके पंचप्रयाग के बारे में भी देखा। अब इसकी तो ट्रिब्यूटरी की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, इसकी जो लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी आप देखेंगे तो जिसमें आपको कोसी मिल जाएगी। ठीक है, इसमें गंडक मिल जाएगी। ठीक है, सरयू, गोमती और रामगंगा, ये आप देख पा रहे हैं। ये रामगंगा यहां पर फ्लो हो रही है। ठीक है, गोमती यहां पर फ्लो हो रही है। ठीक है, तो ये आपको इसकी रिवर ये ट्रिब्यूटरीज के बारे में मिलेगा। सबसे मेन ट्रिब्यूटरी इसकी जो है वो यमुना ट्रिब्यूटरी हो गई। ठीक है, तमस ट्रिब्यूटरी हो गई, सोन ट्रिब्यूटरी हो गई, ये आ रही है यहाँ से, तमस यहाँ से आ रही है। ठीक है, गंडक ये रही आपको दिख रही है यहाँ पर। ऐसे ही इसकी दामोदर है, ये गोमती है। ठीक है, एक साई रिवर भी बोल सकते हैं। तो ये इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी गंगा रिवर के बाद हम देखेंगे यमुना रिवर को। यमुना रिवर को कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है। इट इज द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। ठीक है, ये हमने देखा था ऑलरेडी। अब इसका जो ऑरिजिन है वो ये कहां से ऑरिजिनेट होती है कि यमुनोत्री ग्लेशियर है नियर बंदरपुच पीक, जो कि गढ़वाल रीजन में है उत्तराखंड में, वहां से इसका ऑरिजिन होता है। ठीक है, और ये उत्तराखंड में जो है तखपत्तर एक डिस्ट्रिक्ट है, एक रीजन है, वहां पर ये प्लेन में इंटर करती है। ठीक है, अब इसका जो है प्लेन में आने के बाद ये हाईली पॉल्यूटेड हो जाती है ड्यू टू लाइक सडन इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो जो हिंडौन में है, एक हिंडौन रिवर भी है, हिंडौन रिवर के द्वारा जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट लाया जाता है वो मेजर पॉल्यूशन का रीजन बन जाता है यमुना रिवर का। ठीक है, फिर अब आगे बढ़ते हैं। अगर यमुना रिवर में हम तो हम देखेंगे कि इसका जो कॉन्फ्लुएंस है वो यमुना में कहां से आता है, हमने देखा सहारनपुर रीजन से आता है। ठीक है, और जो है ये इलाहाबाद पे जाके गंगा में मर्ज हो जाती है, जहां पे प्रयागराज हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहां के बाद ये जब इसको गंगा एंड यमुना द्वाब भी बोला जाता है इस रीजन को, जो गंगा और जो यमुना का जो रीजन है उसको। ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल रीजन भी है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब इस पे जो मेजर सिटीज है यमुना रिवर पे, उसमें आपका नोएडा भी है, उसमें आपका आगरा भी है, उसमें मथुरा एंड इटावा। ठीक है, ये मेजर सिटीज है जो आपको ये यमुना रिवर के बैंक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरी की हम बात करेंगे तो उसमें आपकी चंबल आ जाएगी, उसमें बेतवा आ जाएगी, उसमें केन आ जाएगी, उसमें हिंडौन रिवर आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगे। अब स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो यमुना रिवर की जो बेसिन है उसको रिवाइव करने के लिए ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 30 ईयर्स का एक प्लान भी लगाया हुआ है, जो कि आपको करंट में पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट रिवर की अगर हम बात करते हैं रामगंगा। रामगंगा क्या है? इट इज द फर्स्ट मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक है, और ये जो ऑरिजिन कहां से होती है, एक दूधटोली रेंज है उत्तराखंड में, वहां से इसका ओरिजिन होता है। और ये जो बिजनौर है, ठीक है, बिजनौर के पास ही लाइक कालागढ़ नाम से रीजन है, वहां से ये इंटर करती है उत्तर प्रदेश में, प्लेन्स में बेसिकली इंटर करती है। ठीक है, और कालागढ़ रीजन में ही इस पे लाइक एक डैम भी बनाया गया है जो कि इरिगेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पर्पज से बनाया जा गया है। ठीक है, अब इस रिवर की अगर हम बात करते हैं तो इस पे आप देखेंगे ये जहां से फ्लो होती है वहां पर आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी मिल जाएगा। और ठीक है, और ये कन्नौज पे आके गंगा रिवर से मर्ज हो जाती है। ये हमने देखा, इसकी जो टोटल लेंथ है वो 596 किलोमीटर है। ठीक है, और इसमें जो मेजर सिटीज पड़ती हैं जिसमें आपकी बरेली, बदायूं,
मुरादाबाद, शाहजहांपुर, ठीक है, ये मेजर सिटीज आपको रामगंगा रिवर के बैंक्स पे मिल जाएंगे। अगर हम इसकी लाइक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो जिसमें आपकी बैन, गंगन, बहुकुल और को, ये मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, इसमें आपको मैप में नहीं दिख रही होंगी क्योंकि ये रामगंगा की ट्रिब्यूटरी है, जो कि आपको बहुत ही लाइक इतनी रिवर्स में जाएंगे तो बहुत ज्यादा रिवर्स है यूपी में, तो आपको जो मेन रिवर है वो आपको यहाँ पर मैप पे शो की गई है, उनके बारे में बताया जा रहा है, वो आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट रिवर की अगर हम बात करते हैं तो सरयू रिवर, ठीक है, जिसको हम घाघरा भी बोलते हैं। ये आप देख रहे होंगे यहाँ से, ये सरयू रिवर है आपकी। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो इट इज द लार्जेस्ट लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक है, अभी इसको सरयू बोला जाता है, पहले घाघरा बोला जाता था, तो आप दोनों नाम इसके याद रखिएगा। ठीक है, और दूसरा अगर हम देखेंगे तो ये जो है एक मेपचुंगो ग्लेशियर है। ठीक है, मेपचुंगो ग्लेशियर, जहां से ये ऑरिजिनेट होती है और ये इंडिया में एंटर होती है पहले लाइक नेपाल में फ्लो होते हुए। ठीक है, तो पहले ये नेपाल में फ्लो होती है, उसके बाद इंडिया में आती है, और जो नेपाल में इसका नाम होता है इसको बोलते हैं कर्नाली। ठीक है, कर्नाली इसको नेपाल में बोलते हैं, किसको, घाघरा रिवर को। ठीक है, इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज है जिसमें आपको शारदा मिल जाएगी, राप्ती मिल जाएगी, ठीक है, छोटी मिल जाएगी, छोटी गंडक बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगे। इसकी जो अगर हम इसकी घाघरा रिवर की टोटल लेंथ की बात करें तो दैट इज 1080 किलोमीटर। ठीक है, और अगर हम घाघरा रिवर की सिटीज की बात करें कि इस पर जो मेजर सिटीज है वो कौन कौन सी हैं, तो उसमें आपको बहराइच, सीतापुर, गोंडा, अयोध्या, ये अयोध्या में भी फ्लो होती है घाघरा रिवर, और साथ में बस्ती, गोरखपुर, ठीक है, और लखीमपुर खीरी, ये मेजर सिटीज हैं जो आपको घाघरा रिवर के बैंक पे मिल जाएगी। ठीक है, अब अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या जैसा कि मेजर सिटीज है तो ये घाघरा के राइट बैंक पे सिचुएटेड है। ठीक है, और राप्ती जो है इसको एट वहरा ज्वाइन करती है इन देवरिया। ठीक है, तो ये जो राप्ती है इसको ज्वाइन कर रही है। ठीक है, ये यहाँ पर आपकी देवरिया डिस्ट्रिक्ट आती है, जिसको देवरिया बोलते हैं। ठीक है, और ये गंगा में मिलती है, जो घाघरा रिवर है ये गंगा में मिल जाती है छपरा पे जाके, जो छपरा डिस्ट्रिक्ट है बिहार की, वहां पर जाके ये गंगा में मिल जाती है। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो नियर बाय डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा बलिया। ठीक है, ये हमने घाघरा रिवर के बारे में देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो फिर हम आएंगे शारदा रिवर पे, जिसको हम काली भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो ओरिजिन होती है वो मिलम ग्लेशियर है, कुमाऊं हिल्स। ठीक है, वहां से इसका ओरिजिन होता है, और इसको कुमाऊं हिल्स में गोरी गंगा के नाम से भी जानते हैं, गोरी गंगा। ठीक है, और प्लेन में आने के बाद इसको काली गंगा के नाम से जानते हैं, इसलिए इसको काली रिवर भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो उत्तर प्रदेश में एंटर करती है वो कहां से करती है, वो करती है आपकी पीलीभीत रीजन से। ठीक है, पीलीभीत से ये उत्तर प्रदेश में एंट्री कर लेती है। अब इसकी अगर लेंथ की बात करें तो 350 किलोमीटर है, और ये जो ईस्टर्न बाउंड्री है नेपाल की वहां से फ्लो होती है, तो आप ये देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये नेपाल की बाउंड्री होगी, यहाँ से ये ईस्टर्न रीजन से ये फ्लो के आती है। ठीक है, और ये जो घाघरा है वहां पर आके सीतापुर में आके घाघरा रिवर्स में मर्ज हो जाती है। ठीक है, और इसी लाइक शारदा रिवर पे ही एक ट्रीटी साइन की गई है जिसको हम महाकाली ट्रीटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में साइन की गई है फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द शारदा रिवर। ठीक है, तो ये चीज थी शारदा रिवर के बारे में। अभी अगर हम नेक्स्ट चलेंगे तो हमें आएगी राप्ती रिवर। ठीक है, जिसको सोरो ऑफ गोरखपुर के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो ओरिजिन है वो रुकुमकोट एक रीजन है नेपाल में। ठीक है, वहां से हुआ है, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो 640 किलोमीटर है, 640 किलोमीटर लॉन्ग लेंथ है इसकी। इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें आपको रोहिणी और बूढ़ी गंडक, ठीक है, ये इसकी दो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं।
अगर हम राप्ती रिवर का देखें कि इसके बैंक्स पे कौन कौन सी मेजर सिटीज हैं, तो उसमें आपकी गोरखपुर, ठीक है, बहराइच, बस्ती और श्रावस्ती, ठीक है, ये मेजर सिटीज राप्ती रिवर के बैंक पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अभी दूसरा हमको देखना पड़ेगा कि जो राप्ती रिवर है ये घाघरा में आके मर्ज होती है, इस लोकेशन का नाम है बहराज। ठीक है, ये पड़ता है देवरिया डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, देवरिया डिस्ट्रिक्ट में ये बहराज लोकेशन है जहां पर ये राप्ती घाघरा से आके मर्ज हो जाती है। और हमने ये देख ही लिया कि इस राप्ती रिवर को ही सौरो ऑफ गोरखपुर के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो रिवर है वो है गंडक। गंडक को सालिग्राम और नारायणी के नाम से भी जाना जाता है इसको। साथ ही साथ में इसको वैदिक टाइम्स में सदानीरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नीर, नीर का क्या मतलब है? सदा नीर का, नीर का क्या मतलब होता है? जल, वाटर, सदा मतलब ऑलवेज। ठीक है, तो इसका जो अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो सदा नीर इसको क्यों बोला जाता था? क्योंकि इसका जो पेरिनियल नेचर था उसकी वजह से। ठीक है, ये हमेशा वाटर से फिल रहती थी इवन द ड्राई सीजन। ठीक है, दिस रिवर कैरीड द वाटर थ्रू आउट द ईयर, है ना, इवन ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, इसलिए इसको सदानीर भी बोला जाता था। इसका जो ओरिजिन है वो जैसे माउंट एवरेस्ट की पीक है, ठीक है, और वहीं पे साथ में अन्नपूर्णा पीक है, धौलागिरी पीक है। ठीक है, तो उनके बीच में से ही ये गंडक रिवर का ओरिजिन होता है। और अगर हम इसकी देखें तो ये जो प्लेन्स पे जो आती है वो बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है चंपारण। ठीक है, तो चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो बिहार में है वहां से ये प्लेन में एंटर करती है। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद ये जो उत्तर प्रदेश की ईस्टर्न बाउंड्री बनाती है बिहार के साथ मिलके हुए। ठीक है, और जो महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट है, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश की, वहां से आती हुई ये उत्तर प्रदेश की बाउंड्री पे फ्लो होती हुई यहाँ आती है। ठीक है, और इसका जो कोर्स आप देखेंगे तो ये गंगा से आके हाजीपुर में मिलेगी। बिहार में जाके, जो बिहार में हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है वहां पे जाके गंगा से कॉन्फ्रेंस बना लेती है। इसकी अगर मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे तो त्रिशूली और काली गंडकी। ठीक है, ये इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज है, इसकी गंडक रिवर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर हम देखेंगे तो हमारे आती है पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर हमने देखी थी, क्या मतलब था? जो पेनिनसुलर प्लेटू रीजन से ओरिजिनेट हो रही थी। ठीक है, इसमें जो है सबसे पहले हम चंबल रिवर को देखेंगे। चंबल रिवर है जो जानापाव हिल्स है नियर महू, जो मालवा प्लेट्यू में आता है इंदौर के पास। ठीक है, वहां से जानापाव जो हिल्स है वहां से ओरिजिन होता है चंबल रिवर का। ठीक है, और ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होते हुए मध्य प्रदेश और राजस्थान से फ्लो पास करती है, और बाद में आके ये यमुना से मर्ज हो जाती है एट इटावा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश में अगर आप एंट्री की बात करेंगे तो आगरा से इंटर करती है और इटावा पे आके यमुना रिवर में मर्ज हो जाती है। कोई इटावा भी बोलते हैं, कोई औरैया भी बोलते हैं। तो ये तो चीज आप याद रखिए कि इटावा और औरैया के पास आके ये यमुना रिवर में मर्ज हो जाती है। ठीक है, साथ ही साथ में इसमें आप देखेंगे तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो 1050 किलोमीटर है, और इस पर जो नेशनल चंबल रिवर सेंचुरी वो भी इसी रिवर पे लोकेटेड है। ठीक है, जो कि आपका जो ट्राई जंक्शन है राजस्थान का, मध्य प्रदेश का और उत्तर प्रदेश का, उसके ट्राई जंक्शन पे लोकेटेड है ये। और साथ ही साथ में इस पे गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, जफार सागर डैम, कोटा बैराज, है ना, ये इंपोर्टेंट रिवर प्रोजेक्ट्स हैं जो चंबल रिवर पे बनाए जा रहे हैं। ठीक है, और अगर इसकी मैं मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात करूं तो इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज में एक पार्वती मिलेगी आपको, एक काली सिंध है वो इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज है, और एक वानस। ये मेजर ट्रिब्यूटरीज है जो आपको देखने को मिल जाएंगे चंबल रिवर की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रिवर है हमारी कैन रिवर। जो कैन रिवर है ये कैमूर हिल्स है नियर कटनी, एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की, वहां पर तो कैमूर हिल्स का जो स्लोप है वहां से ओरिजिन होती है और ये नॉर्थ वार्ड फ्लो करती है। ये आप देख पा रहे होंगे कैन यहाँ पर। ठीक है, और बाद में आके ये इससे यमुना से मर्ज हो जाती है, कहां पर? वोजा। ठीक है, जो
बंदा डिस्ट्रिक्ट में आता है, बंदा डिस्ट्रिक्ट के पास बढ़ता है, ठीक है, वहां पर ये फ्लो हो जाती है और ये पूरे बुंदेलखंड रीजन में फ्लो करती है, ठीक है। और कैन रिवर को हम कर्णावती के नाम से भी जानते हैं, और ये जो फेमस होती है वो एक सजर स्टोन आता है, ठीक है, एक प्रीसियस स्टोन है सजर, जिसको लाइक बन डिस्ट्रिक्ट बन प्रोडक्ट स्कीम के अंदर भी लाइक फेमस है ये, जो बंदा डिस्ट्रिक्ट का प्रोडक्ट है, जो बन डिस्ट्रिक्ट बन प्रोडक्ट स्कीम है गवर्नमेंट की, वहां पे बंदा डिस्ट्रिक्ट का जो प्रोडक्ट है वो सजर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जो कैन रिवर है वो सजन स्टोन के लिए भी फेमस है। सजन स्टोन की बात करें तो आप ये स्टोन देख पा रहे हैं, इस पे क्या है, आपको ट्रीज दिख रहे हैं, तो 400 ईयर्स एगो ये सजर स्टोर जो है डिस्कवर किया गया था इन बंदा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जो इसको डिस्कवर किए थे वो एक अरब थे, ठीक है, और वो इसके कलरफुल पैटर्न जो कि फूल पत्तियां या फिर ट्रीज का मिलता है अलग अलग पत्थर पे, ठीक है, तो उससे ये लाइक बहुत ही ज्यादा उनको लाइक अच्छा लगा, तो इसलिए उन्होंने इसको नाम दिया सजर। सजर का जो मतलब होता है वो अरेबिक में आप देखेंगे तो मतलब होता है ट्री, पेड़, ठीक है। तो इसके ड्यू टू इज रीजनल टच जो सजर है, तो ये सजर बन गया सजर, ठीक है, जबकि ऐसे जेडेआर होता है इसका अरेबिक में मतलब। तो ये सजर के लिए कैन रिवर जानी जाती है, जो कि बंदा डिस्ट्रिक्ट का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के अंदर प्रोडक्ट है, ठीक है। और इस कैन रिवर पे एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है, कैन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, जहां पर जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दो स्टेट के बीच में चल रहा है, तो डाइवर्ट द वाटर ऑफ कैन रिवर इनटू द बेतवा रिवर, सो दैट कि बेतवा रिवर में भी पानी रहे, ठीक है, वाटर उसमें भी फ्लो होता रहे। चलिए अभी नेक्स्ट रिवर देखते हैं। तो नेक्स्ट रिवर हमारी क्या होगी, वो होगी सोन रिवर, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये सोन रिवर फ्लो कर रही है। सोन रिवर जो है इसका जो ओरिजिन होता है वो अमरकंटक प्लेट्यू से होता है, जो आपका मध्य प्रदेश में आता है, ठीक है। और इसकी लेंथ की बात करें तो इट इज 784 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है। और ये जो उत्तर प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट है उसमें आपकी सोनभद्र, ठीक है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, साथ में मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट, इनसे ये मेजर डिस्ट्रिक्ट है जो इसकी बैंक्स पे पड़ती है। और ये जो दानापुर, बिहार में जो दानापुर है नियर पटना, वहां पे जाके गंगा से मर्ज हो जाती है, ठीक है। और एक आपने नाम सुना होगा नर्मदा रिफ्ट वैली का, तो जो नर्मदा रिफ्ट वैली का एक्सटेंशन है वही सोन वैली को बोला जाता है, जो सोन वैली है वो एक नर्मदा रिफ्ट वैली का एक्सटेंशन है ऐसा बोला जाता है। और इस सोन रिवर को जो है कोल डिपोजिट्स के लिए जहाँ फेमस है, कोल डिपोजिट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। अगर हम सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी की बात करेंगे तो इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है उनमें आपको रिहांद देखने को मिलेगी, ठीक है, उसमें आपको पांडु देखने को मिलेगी, नॉर्थ कोयल रिवर है वो है इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी, गोपत, ठीक है, साथ में कहनार, ये मेजर ट्रिब्यूटरीज है सोन रिवर की, ठीक है। और जो ऑलमोस्ट इसकी ट्रिब्यूटरीज है सारी की सारी जनरली इसको राइट बैंक पे ही ज्वाइन करती हैं, ठीक है। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बहुत कम देखने को मिलेगा आपको, सारी की सारी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी, सोन रिवर की। चलिए नेक्स्ट रिवर हम देखते हैं। नेक्स्ट रिवर है हमारी रिहांद रिवर। हमने देखा रिहांद रिवर जो है सोन रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, और ये जो ओरिजिन होता है इसका वो मतरंगा हिल्स है, मणिपत प्लेट्यू जो छत्तीसगढ़ में आता है, ठीक है, वहां पर मतरंगा हिल्स है, वहां से इसका ओरिजिन होता है रिहांद रिवर का, ठीक है। और ये जो इसको रेणु या फिर रेणुका के नाम से भी जाना जाता है, रेणुका रिवर के नाम से। और ये जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश की, वहां से फ्लो होते हुए फाइनली सोन को ज्वाइन कर लेती है, ठीक है। अगर हम इसकी रिहांद डैम की बात करें तो आपने एक रिहांद डैम देखा होगा, तो वो इस रिहांद रिवर पे ही बनाया गया है, जो कि एक हाइड्रो पावर जनरेशन है जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। अब इसकी अगर मेजर ट्रिब्यूटरीज की हम बात करते हैं तो उसमें आपको मोरना, म्यूर और गागर, ये तीन मेजर ट्रिब्यूटरीज है रिहांद रिवर की, ठीक है। साथ ही साथ में आपने गोविंद बल्लभ पंत सागर का नाम भी सुना होगा। तो ये जो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल रिजर्वोयर है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल रिजर्वोयर है इंडिया का, जो कि इस रिहांद रिवर पे ही लोकेटेड है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है बेतवा रिवर, ठीक है। अगर हम बेतवा रिवर की बात करें तो इसको बेतरावती के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो विंध्यास पर्वत है रायसेन डिस्ट्रिक्ट जो मध्य प्रदेश की है उसमें, तो विंध्यास पर्वत से इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। और इसकी टोटल लेंथ है 590 किलोमीटर, ठीक है।
अब ये जो आप देखेंगे यहाँ पर, ये बेतवा रिवर जो आपकी फ्लो हो रही है, ये पूरे बुंदेलखंड रीजन में फ्लो होती है और फाइनली हमीरपुर पे आके ये यमुना रिवर को ज्वाइन कर लेती है। ठीक है, यहाँ पर ये हमीरपुर पे आके यमुना रिवर को ज्वाइन कर लेती है। ठीक है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो जो ललितपुर है, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट है ये यूपी की, यहाँ पर एक डैम बनाया गया है, माता टीला डैम। ठीक है, और जो झांसी डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश की, वहां पर एक परीक्षा डैम बनाया गया। ये दोनों डैम बेतवा रिवर पे ही लोकेटेड है। ठीक है, और अगर हम मेजर सिटीज की बात करें तो जैसे कि ललितपुर झांसी हमने देखा, साथ में औरैया भी इसकी बैंक पे मिलती है, एक जलायु सिटी है वो भी इसी बैंक पे मिलते हैं। ठीक है, और अगर इसकी हम मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं बेतवा रिवर की, तो उसमें आपको सिंधु देखने को मिलेगी, धाजन देखने को मिलेगी और बीना देखने को मिलेगी। ठीक है, ये इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हो गई। अब इसको अगर हम देखते हैं तो ये हमने देखा था कि जो यमुना को हमीरपुर पे आके ज्वाइन कर रही है। ठीक है, तो ये एक्चुअली देखो पिछले पीवाईक्यू देखेंगे यूपीपीएससी के, तो वहां पर ये रिवर्स का पूछा गया है बेसिकली कि कौन सी रिवर कौन सी डिस्ट्रिक्ट से एंटर करती है यूपी में, कहां से एग्जिट करती है, कौन सी रिवर कौन किसको ज्वाइन कर रही है। मेजर जो गंगा की यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, इनका तो आपको याद रखना ही रखना है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये मर्ज हो रही है उन रिवर से। ठीक है, तो इसीलिए मैं हर एक रिवर का आपको बताता जा रहा हूँ कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट कहां पे जाके मर्ज हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिवर जो हमारी आएंगी वो आएंगी गैंगटिक प्लेन से जो ओरिजिन है इनका। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम गोमती पढ़ेंगे। ठीक है, गोमती जो रिवर है वो एक गोमती टाल करके, गोमती टाल या फोलर झील है पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में यूपी की, वहां से ओरिजिन होता है इसका। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो 900 किलोमीटर है। ठीक है, और साथ ही साथ में ये जो आप रामगंगा और ये सारता रिवर देख रहे हैं, ठीक है, तो इनके बीच में ये फ्लो होती है, ये आप देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, ये यहाँ पर ये घूमती है, तो उनके बीच में फ्लो होती हुई ये गंगा और घाघरा से आके मिल जाती है। ठीक है, ये यहाँ से ये आपकी गंगा रिवर आ रही है, यहाँ पे आके ये गंगा रिवर को ज्वाइन कर लेती है। जो साई आप देख रहे हैं कि साई रिवर जो है गोमती रिवर की एक मेजर ट्रिब्यूटरी है। इसमें अगर मेजर लाइक सिटीज की बात करेंगे कौन कौन सी आती हैं, तो उसमें आपकी लखनऊ में मिल जाएगी आपको ये गोमती रिवर, पीलीभीत से ओरिजिन हो रही है, इसको भी याद रखिएगा। साथ ही साथ में शाहजहांपुर, जौनपुर और सुल्तानपुर, ये इसकी मेजर सिटीज है जो इस रिवर की बैंक्स पे आपको मिल जाएंगी। और साथ में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो गोमती रिवर जो है गंगा से मर्ज हो रही है, यहाँ पर इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है गाजीपुर, और यहाँ पर गाजीपुर एक जो मार्कंडे महादेव टेम्पल है उसके लिए बहुत फेमस है। यहाँ का जो फेमस टेम्पल है मार्कंडेश्वर महादेव टेम्पल। ठीक है, ये याद रखिएगा।